ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किए, चरण वंदना की, तदुपरांत बिना विलंब किए सौनकादृशियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। क्योंकि देखिए, किसी समस्या का समाधान, किसी रोग का समाधान या दवा अगर समय रहते कर दी गई तो वह दवा व समस्या का समाधान व औषधि तभी तक काम करेगी जब उसका समय रहेगा। इसलिए समय को ना नष्ट करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए तुरंत सूत जी महाराज सुखदेव भगवान की शरण वंदना की, तदुपरांत 6 प्रश्न उत्तर देना प्रारंभ किए। जो सौनकादृशियों ने सूत जी महाराज के समक्ष में 6 प्रश्न किए थे। तो विनय पूर्वक सूत जी महाराज सौनकादृशियों के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सौनकादृशि ने पहला प्रश्न क्या किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज विनय पूर्वक कह रहे हैं, सर्वोत्तम धर्म मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है एक निष्ठ, वो कोई भी हो, एक निष्ठ कन्हैया के चरणों में निष्काम रूप से भक्ति। किसी भी इष्ट देवता के चरण में अपनी निष्काम रूप से भक्ति, अर्थात आप मंदिर में जाइए, देवालय में जाइए, संत महात्माओं के पास में जाइए, तो वहां पर ऐसा नहीं मत बोलिए कि हे मां हमारा यह कार्य करवा दीजिए, हम आपको 7 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी अयोध्या जाइए, हनुमानगढ़ी में जाइए, 1 पाव लड्डू लेकर के जाइए, भगवान हमारा यह कार्य करा दीजिए, अगले बार मंगलवार को आएंगे, आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी बालक को क्या, किस वस्तु की, किस चीज की इच्छा है, क्या उसे चाहिए, ये किसी को नहीं पता रहती जब तक बालक अपने मुख से या व्यक्ति किसी दूसरे के मुख से ना बता दे। तो इस प्रकार से अगर भगवान से कहें प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, या इतने समय तक रहते मुझे वस्तु, ये चीज, यह कार्य मेरा होना चाहिए, तो मानो हम उसे ये बताना चाहते हैं कि शायद आपको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम अपनी नजरों में भगवान को छोटा बता रहे हैं। कैसे कि जब आप लोगों को पता है कि भगवान कण-कण में विराजमान है, हमारी अंतर आत्मा में विराजमान है। एक बार ध्यान पूर्वक सोचिए, जो व्यक्ति के अंतर आत्मा, हृदय में परमात्मा विराजमान है, क्या वो परमात्मा आपकी अंतर आत्मा की बात नहीं समझ सकता है? जो आपके अंतर आत्मा में बैठा है, अंतर आत्मा में बैठा हुआ व्यक्ति आपके मन की बात नहीं समझ सकता, ये तो असंभव है। उसके बाद भी अगर उसके समक्ष में आप जाकर के अपने मन की बात कहेंगे तो मानो आपसे इतना छोटा समझ रहे हैं। तो देखिए, कोई कार्य को करने के लिए या किसी चीज को देने के लिए आपसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो देगा, देने वाला सदैव बड़ा रहता है, चाहे वो कितना बड़े पदवी पर हो, लेकिन लेने वाले से देने वाला का पद सबसे ऊंचा रहता है और लेने वाले का पद सदैव नीचा रहता है। और दे वही सकता है जिसके पास में यथालब्धोपचार सामग्रियां उपलब्ध हो, और जिसके पास सारी सर्वस्व सामग्रियां उपलब्ध हो, तो वो व्यक्ति बताइए या वो परमात्मा कहाँ छोटा हो सकता है। लेकिन आज आप उसके समक्ष में जाकर के अपनी मन की सारी व्यथा सुना दिए, मानो आप हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम आपको समय रहते सचेत कर रहे हैं। सचेत हो जाइए कि मुझे आपसे चाहिए क्या। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि मानव धर्म के लिए, मानव समाज के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम रूप से भक्ति। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या किया था कि मंदिर में पूजन करने के लिए सबसे बड़ा कौन। तो सूत जी महाराज इसमें किसी को ना बड़ा बता रहे हैं, ना किसी को छोटा बता रहे हैं। कह क्या रहे हैं कि आप पूजन सभी का करिए, आप पूजन सभी का करिए, लेकिन निष्ठा और भक्ति और विश्वास एक पर रखिए। दूसरी चीज कि पूजन आप सबका करिए, लेकिन निंदा किसी की मत करिए कि देवता छोटे हैं, ये बड़े हैं। अपने अपने स्थान पे सब कार्य आता है। अब ये थोड़ी नहीं है कि आप अपने घर में तलवार रखें
काटने पीटने के लिए, मार करने के लिए, लेकिन जब मार करके आएंगे जो कपड़ा फटेगा तो सुई ही सी सकती है, इस कपड़े को तलवार नहीं। इसलिए अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समय पर, उचित समय पर सारी वस्तु, सारी सामग्रियां काम देती हैं। इसलिए पूजन सबका करिए, निंदा किसी की मत करिए, बस निष्ठा एक पर रखिए, विश्वास और भरोसा एक पर रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा तो जन्म कैसे? अगर भगवान अजन्मा है, प्रकट होते हैं, तो जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं, प्रभु का जन्म कभी नहीं होता है। प्रभु हमारे कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, स्वतः ही प्रकट होते हैं। कैसे? रामचरितमानस में उठा करके देखिएगा, क्या कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात भगवान जन्म नहीं लिए, तो कहा गया भय जन्म कृपाला है, भय प्रगट कृपाला। भगवान हमारे कन्हैया सदैव स्वतः रूप से प्रकट होते हैं और अलग अलग रूपों में अवतार धारण करते हैं। अगर प्रकट होते हैं, देखिए वही व्यक्ति अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार ले सकता है जो प्रकट हुआ स्वतः, मतलब जो अपने आप को स्वयं बनाया हो, स्वयं प्रकट किया हो, वही ही अपने आप को चेंज कर सकता है, वही बदल सकता है। यहाँ आप जन्म लिए हैं, जैसे हैं, बहुत करेंगे थोड़ा से मोटे होंगे, थोड़ा सा पतले होंगे, ज्यादा धूप में काम करेंगे तो काला होंगे, एसी में बैठेंगे 5 स्टार होटल में रहेंगे तो आप गोरा हो जाएंगे। लेकिन दुनिया यहाँ कान रही, चाटी ना हुई। लेकिन हमारे परमात्मा समय रहते चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, समय रहते शिशु और बालक बनकर माँ की गोद में खेलते हैं। ऐसे हमारे कन्हैया हैं। अगला प्रश्न था, भगवान के कुल कितने अवतार हैं? भगवान ने अगर अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं, कुल कितने अवतार इस धराधाम पर विशेष रूप से बतलाए गए हैं? तो सूत जी ने कहा कि मुख्यतः रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन से? प्रथम अवतार है सनकादिक ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, पहला अवतार हुआ। दूसरे अवतार में 12 अवतार हुआ। तीसरे में महामुनि संत के रूप से नारद जी प्रकट हुए। चतुर्थ अवतार में नर और नारायण। पंचम अवतार भगवान कपिल का हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ। सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुआ। आठवें में ऋषभदेव। नौवें प्रभु श्री स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हुए और 10वें में मत्स्य अवतार लिए। 11वें में कक्षावतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, 15वें में वामन अवतार, 16वें में स्वयं परशुराम बन करके आए। उसके बाद वेदव्यास जी, फिर स्वयं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश भगवान राम जी दशरथ के घर में जन्म लिए। फिर बलराम जी हुए। फिर हमारे कृष्ण कन्हैयालाल माँ यशोदा के उदर से प्रकट हुए। 21वां अवतार है हरि अवतार। फिर हंस का अवतार। उसके बाद 23वां अवतार है बुद्ध भगवान का। 24वां अवतार है कली का अवतार, जो 24वां अवतार है प्रभु का होना बाकी है।